Hello class 10. Today we will study about lens. There are two main types of lens, convex lens and concave lens. Concave lens and convex lens, how they formed, I will tell you by this figure. There are two circles and its center are C1 and C2. C1 and C2, if we meet the point A1 and A2, B1 and B2, then they formed a single lens of concave. You will see a concave lens is formed by two circles, and there are two center of two circles C1 and C2, and you know very well F is half of the distance between optical center and C1. F is half. You know R is equal to 2F and F is equal to R by 2. You know very well. So we call this F1 and this F2. And also convex lens. There are two circles and there are two center of the circle C1 and C2. A line we draw to meet C1 and C2, and we erase this point. Then a convex lens is formed. There are also F1 and F2. We saw this figure. This is convex lens, and F1 is focal length of the lens, and F2 is also focal length of the lens, because there are two circles in the convex lens. So there are two focal length also in the convex lens and concave lens. In हिंदी आपने देखा कि कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस को कैसे बनाया गया है. कॉन्केव लेंस दो सर्किल से बना है, कॉन्वेक्स लेंस भी दो सर्किल से बना है. दोनों सर्किल में अपने अपने सेंटर हैं, C1 और C2 हैं. उन दोनों सर्किलों से ये लेंस कॉन्केव बनाया गया है. कॉन्केव लेंस की जो पहचान है वो किनारों पर मोटा होता है. कॉन्केव लेंस मतलब अवतल लेंस की पहचान ये है कि दोनों किनारों पर ये मोटा होता है, बीच में पतला होता है. ठीक है. और इसके F1 और F2 दो फोकस दूरियां होती हैं, क्योंकि दो अगर केंद्र हैं तो इसकी दो फोकस दूरियां भी होंगी. ये जो है ये अक्ष है x प्लस, और ये x प्लस एक्सिस, और ये x माइनस एक्सिस है. दोनों अक्ष के बीच में ये सारी दूरियां बनती हैं. उसी प्रकार कॉन्वेक्स लेंस में भी
ये भी दो सर्किल से बना हुआ है, दोनों के सेंटर को मिला दिया गया है। और इसमें भी वही चीजें हैं, दो फोकस दूरियां हैं, क्योंकि F1 और F2 क्योंकि दो सेंटर है इसलिए दो फोकस दूरियां हैं। इसकी पहचान है दोनों किनारों पर पतला होता है और बीच में मोटा होता है। इसमें क्या होता है, दोनों किनारों पर जो है मोटा होता है, बीच में पतला होता है। थिक इन एजेस एंड थिन इन मिडिल एंड कॉन्वेक्स लेंस थिन इन एजेस एंड थिक इन मिडिल। ओके, अब यहां पर जैसे आपने दर्पण में पढ़ा था 3 नियम थे प्रकाश के परावर्तन के, उसी प्रकार इसमें भी लेंस में भी प्रकाश का परावर्तन होता है। ठीक है, और इसमें भी 3 नियम है, बारी बारी में बताता हूं आपका। पहला नियम यह है कि जब ये लेंस बनाया गया है, ये जो है आपका x प्लस और x माइनस जो है एक्सिस खींच दिया गया है। ठीक है, अब इसमें आपको ये लेंस बना दिया गया है, ये x खींच दिया गया है। अगर कोई प्रकाश की किरण, यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होकर आती है और लेंस से टकराती है, तो लेंस से टकराने के पश्चात लेंस के दूसरी तरफ के फोकस से होकर के चली जाती है। फिर से एक बार, यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होकर आती है तो लेंस से टकराकर वो लेंस से दूसरी तरफ परावर्तित होकर फोकस से होकर के चली जाती है। ये प्रकाश के परावर्तन का लेंस पर पहला नियम है। दूसरा नियम है ये कि जब कोई प्रकाश की किरण, दूसरा नियम, जब कोई प्रकाश की किरण ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जाती है, जैसे उसमें आपने सेंटर आप कर्वेचर सुना था, वैसे इसमें ऑप्टिकल सेंटर है। यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर से अगर कोई प्रकाश की किरण होकर जाती है तो वो सीधी निकल जाएगी, उसमें पुनः अपने मार्ग में लौट जाती थी, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि ये पारदर्शी होता है लेंस, इसलिए ये सीधे अपने मार्ग में ही सीधे निकल जाएगी, ये वापस होकर के नहीं आएगी। ठीक है, और इसके बाद तीसरा नियम ये है कि अगर कोई प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाती है, मान लीजिए ये फोकस से होकर जा रही है ऐसे, तीसरा नियम है ये, इसमें चित्र हमने नहीं बनाया था, इसमें बना दे रहे हैं। अगर कोई प्रकाश की किरण फोकस से होकर के जाती है, लेंस के इधर तरफ फोकस से होकर जाती है, तो वह लेंस से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर होकर निकल जाएगी। ये पहला नियम, ये दूसरा नियम, और ये आपका ये वाला जो नियम है वो आपका तीसरा नियम है। ये पहला नियम, मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाएगी अगर प्रकाश की किरण, तो लेंस के दूसरी तरफ फोकस से होकर चली जाएगी। दूसरा नियम ये है, अगर ऑप्टिकल सेंटर प्रकाशिक केंद्र से होकर के जाती है तो वो सीधे अपने मार्ग में ही चली जाएगी, वापस नहीं होगी। और तीसरा, अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर के जाती है तो लेंस के दूसरी तरफ वो अक्ष के समांतर होकर के चली जाती है। ये 3 नियम है। उसी प्रकार आपका कॉनकेव लेंस में भी है। कॉनकेव लेंस में भी अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाती है तो वो इस तरफ चली जाएगी, लेकिन वो पीछे की तरफ अगर मिलाएंगे तो आपको वो फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। इसमें जितने भी चीजें इसमें बनेंगी वो प्रतीत होना होगा, मतलब कि आपको महसूस होगा मिलता हुआ, तो प्रतीत होना इसमें है। बाकी इन दोनों का पहचान हमने करा ही दिया आपको, और ये आपके 3 नियम है। उसी प्रकार आपका कॉनकेव लेंस में भी होगा, ये 3 नियम है। और आपका लेंस का फार्मूला आपने उसमें पढ़ा था 1/f मिरर में 1/b + 1/u, लेकिन यहाँ लेंस में थोड़ा सा चेंज है, 1/f 1/b - 1/u, क्योंकि इसमें वस्तु सदैव इस तरफ रखा जाएगा, इस तरफ सदैव रखा जाएगा, इसलिए -u में ही रखा गया है। ठीक है, इस प्रकार ये आपका हुआ। अब आपको हम कल बताएंगे कि लेंस पर प्रतिबिंब का बनना कैसे होता है, मतलब वस्तु को कहां हम रखेंगे तो प्रतिबिंब उसका कहां जाकर के
बनेगा, इसके बारे में हम आपको कल बताएंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।